अस्सलामुअलैकुम क्लास, क्या हाल है। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और जो काम आप किसी में लगाया है वो आप सारे के सारे उसको कर रहे होंगे। अच्छा, ये ना जर्नल एंट्रीज का जो हमने किया है, आप लोगों ने असाइनमेंट भी सबमिट करवाई है, पता नहीं वो आप लोगों ने खुद किए हैं कि किस तरह से उसको मैनेज किया है, लेकिन ये इस लेक्चर में ना एक दफ़ा हम दोबारा उसको रिव्यू कर लेते हैं। कोई चीज़ अगर मिस हो गई है या कोई चीज़ अगर रह गई है उसको दोबारा देख लेते हैं, इसको दोबारा से समझ लो। और बाकी जो बच्चे जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई उनको बता दो कि जो आपके सेशनल मार्क्स लगने हैं वो इसी बेस पे लगने हैं। तो सारे बच्चे जो है वो उसको देखें। और दूसरा, आपका LMS सिस्टम भी वो हो गया है, ऑन हो गया है, और सारे लेक्चर्स और सारा रिलेटेड मटेरियल और असाइनमेंट्स भी अपलोड हो गई हैं, उसको भी ज़रा एक नज़र देख लेना। अच्छा, हमने ट्रांजैक्शन का पढ़ा था कि जो भी एक्सचेंज होगा दो लोगों के दरमियान किसी भी चीज़ का जिसमें पैसे इन्वॉल्व होंगे वो ट्रांजैक्शन कहलाएगी। ठीक है, इसको ना ये जो है आपकी जो मैं आपको दे रही हूँ रिकॉर्डिंग, इसको एक दफ़ा देख भी लेना, पढ़ भी लेना इसको। अच्छा, क्या होता है कि दो लोगों के दरमियान जो भी इवेंट होगा जिसमें पैसे इन्वॉल्व होंगे वो ट्रांजैक्शन कहलाएगी। सही, दो तरह की चीज़ों में रिकॉर्ड होगी ट्रांजैक्शन, एक डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, ये जो यहाँ पे ना इसने कैश और जहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट, ये इसने देखो ये टी की शक्ल में अकाउंट बनाया हुआ है। ठीक है, जितने भी हम अकाउंट बनाते हैं ना उनको टी की शक्ल में बनाते हैं, इसको कहते हैं टी अकाउंट। देखो इसकी शक्ल चूंकि टी की तरह है तो इसलिए इसको हम टी लिखते हैं। इसकी एक साइड पे डेबिट होता है और दूसरी साइड पे क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे देखो एक ट्रांजैक्शन की एग्जांपल है, जैसे कि कैश ओनर ने इन्वेस्ट किया है, तो इसकी क्या एंट्री होती है कि कैश डेबिट हो जाता है और कैपिटल क्रेडिट हो जाता है। ये वाली साइड कैश की है, कैश डेबिट हो जाएगा और कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ये 20,000 इधर डेबिट साइड पे आ जाएगा और इधर कैपिटल की साइड पे 20,000 आ जाएगा। ठीक है, मतलब दो एस्पेक्ट हो गए ट्रांजैक्शन के, एक डेबिट हो गया और एक क्रेडिट हो गया। अच्छा, हाँ जी, उसके बाद था कि हम डायरेक्ट जो है, अभी हमने जर्नल जब पढ़ा चैप्टर को तो हम हमने ये बताया था कि हम डायरेक्ट एंट्रीज को अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते, जबकि हम पहले क्या करते हैं उसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद उसको हम अकाउंट्स के, अब हम आगे पढ़ेंगे अगला चैप्टर जो है वो लेजर का, जिसमें हमने अकाउंट बनाने हैं वो देखेंगे हम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन के बाद हम अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं उसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, जर्नल मैंने उस दिन भी बताया था आप लोगों को कि ये आपका पर्सनल किस्म का डाटा है, जिसमें आपने सारी की सारी ट्रांजैक्शन A to Z रिकॉर्ड कर देनी है, ताकि जब आप टी अकाउंट बनाने लगो तो आपसे कोई चीज़ मिस ना हो जाए, कोई चीज़ स्किप ना हो जाए। फिर मैंने आपको बताया था कि ये ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि डेबिट और क्रेडिट जो होते हैं वो प्लस माइनस की तरह होते हैं। दो डेबिट जमा हो जाएंगे, दो क्रेडिट जमा हो जाएंगे, और डेबिट क्रेडिट होगा तो वो एक दूसरे में से प्लस माइनस हो जाएंगे। फिर जर्नल क्या था कि जो जितनी भी चीज़ें हैं वो आपने उसको क्या करना है, जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है उनको A to Z अपने पास रिकॉर्ड कर लेना है। वही इसमें भी वही चीज़ें हैं कि जितने भी चीज़ें आपके पास आ रही हैं, जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है किसी भी किस्म की, वो आपने अपने पास एज सुन एज पॉसिबल रिकॉर्ड करते जानी है। एडवांटेज क्या है, कोई एरर नहीं आती है आपके पास। ठीक है, सारे का सारा 1 to Z रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होता है। ठीक है, फिर जब बैलेंसेस निकालने होंगे टी अकाउंट बना के लेजर बनाने के लिए तो वो भी आसानी से हो जाएगा। फिर क्या होगा कि ABCD ऑर्डर के अंदर सारी चीज़ें होंगी आपके पास। उसके बाद जितना भी डेली का काम हो रहा है वो आपको ट्रू पिक्चर दिखाएगा कि आज हमने इतना काम कर दिया, इतनी सेल्स कर दी, इतनी परचेजेस कर ली। ठीक है, अच्छा, ये जरा आप अपने अकाउंटिंग साइकिल के बारे में देखना है कि अकाउंटिंग साइकिल हमारा क्या होता है। देखो, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जितनी भी अकाउंटिंग में हम टर्म्स यूज करते हैं या जो भी हम चीजें रिकॉर्ड करते हैं, पहला एक तो हमने अकाउंटिंग का प्रिंसिपल पढ़ा था कि ऑन गोइंग प्रिंसिपल है। ओनर मर जाए, जो डायरेक्टर्स मर जाए, लेकिन बिजनेस जो है वो चलता रहेगा। लेकिन चूंकि हमने इसका रिकॉर्ड देखते रहना होता है साथ साथ, इसलिए हमने इसको एक एक साल के अंदर डिवाइड किया हुआ होता है कि साल का शुरू कैसे होगा और कहाँ से हुआ और साल में क्या एक्टिविटी की और साल के एंड पे क्या चीज़ हमारे पास बची। ठीक है, तो साल हमारा पाकिस्तान में शुरू होता है 1 जुलाई से
और ख़त्म होता है 31 जून को। ठीक है, ये हमारा और ये फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। वैसे तो हमारा साल जनवरी से शुरू होता है, दिसंबर में ख़त्म होता है, लेकिन जिसमें आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं उसको फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। शुरू क्या होगा कि आपने क्या किया, देखो पहले क्या किया, साइकिल में आपने ट्रांजैक्शंस थी उनको रिकॉर्ड करना है, फिर उसके बाद बैलेंसेस निकालने, वो आगे देखते हैं हम चल के आगे। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ली, फिर क्लोजिंग एंट्रीज कर दी और आपका ये ख़त्म हो गया। ये आपका ये होता है जी साइकिल। सबसे पहले ट्रांजैक्शन हुई, फिर हमने उस ट्रांजैक्शन से जर्नल बनाया, जर्नल से फिर लेजर बनाया, फिर लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाया, फिर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर कोई एडजस्टमेंट्स हुई तो वो कर ली। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट करने के बाद हमें पता चल गया कि जनाब अब हमने बिल्कुल कंप्लीट हर चीज़ रिकॉर्ड कर दी है। उसके बाद हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। वो क्या क्या होती हैं, वो आपकी इनकम स्टेटमेंट होती है, वो आपकी बैलेंस शीट होती है। उसके बाद ये सब करने के बाद आपने अकाउंट क्लोज कर देना है, तो क्लोजिंग एंट्रीज हम बना देंगे। ठीक है, ये मैंने आपको पहले करवाया हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ ना मैं एक रिवीजन के लिए दे रही हूँ, क्योंकि बच्चों अक्सर कह रहे थे कि उनको समझ नहीं आ रही है चीज़ों की। ये इसका फॉर्मेट है, ऐसे बनाते हैं। ये भी आप लोगों ने देख लिया होगा, बुक में भी बना हुआ है। डेट डालनी है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, पेज नंबर लिखते होते हैं कि इस एंट्री का इसका रिकॉर्ड डालने के, लेकिन चूंकि हमारे पास एक्चुअल अकाउंट्स तो होते नहीं तो इतना ज़रूरी नहीं है। फिर डेबिट और फिर क्रेडिट कर सकते हैं इसको। ठीक है, हाँ जी, 4 इसके स्टेप्स हैं हमारे पास। पहला क्या है, डेट रिकॉर्ड करनी है, डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट रिकॉर्ड करनी है, फिर एक्सप्लेनेशन। देखिए सारी बातें जो स्पेशल लेक्चर मैंने आपको की हुई थी, बस मैं जल्दी जल्दी ना इसका एक ओवरव्यू दे रही हूँ आपको। डेट रिकॉर्ड करनी क्यों ज़रूरी है, ताकि हमारे पास डाटा मौजूद हो। हमने अगर कोई चीज़ खरीदी है तो हमारे पास उसका इनवॉइस या उसका वाउचर भी मौजूद होगा, तो उस वाउचर से टैली करने के लिए हमारे पास हमने जो जर्नल बनाया है उसमें भी हमारे पास वो एंट्री की डेट जो है वो मौजूद होनी चाहिए। फिर जो अमाउंट उस वाउचर के ऊपर जो हमने चीज़ ली है या सेल की है लिखी हुई है, उसी अमाउंट से हमने डेबिट करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितनी अमाउंट से डेबिट होगा उतनी ही अमाउंट से टोटल क्रेडिट होगा। एंड पे जितनी भी अमाउंट्स बचती हैं वो हमारे पास आती हैं, वो सेम होती हैं, डेबिट की भी और क्रेडिट की भी। फिर एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया था कि हमने क्या लिखना है। फॉर एग्जांपल हमने कैश पे हमने कोई एसेट परचेज किया है, तो हमारा क्या होगा, एसेट आएगा, एसेट डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। तो हमने लिख देना है कि हमने जो भी एसेट खरीदा उसका नाम डेबिट कर देंगे, और कैश हमारे पास से चला गया तो वो उसको लिख देंगे, और नीचे थोड़ी सी नरेशन लिख देंगे कि एसेट परचेज फॉर कैश। ठीक है, मतलब हमने थोड़ी सी उसकी एक्सप्लेनेशन या डिटेल भी देनी है साथ साथ, ताकि पता चल जाए कि हो क्या रहा है इस ट्रांजैक्शन में। हाँ, वही डिस्क्रिप्शन में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने 2-4 लफ्ज़ों में, 2 से 4, इससे ज़्यादा नहीं लिखनी, पूरी कहानी या दास्तान नहीं लिखने बैठ जानी, सिर्फ एक 2 से 4 लफ्ज़ों में आपने बताना है कि इस ट्रांजैक्शन में हुआ क्या है, ताकि अगर कोई और बंदा भी पढ़ रहा हो जो कि जिसको इतना समहाउ नॉलेज नहीं है चीज़ों से रिलेटेड, तो वो उसके लिए भी आसानी हो, उसको पता चल जाए कि चीज़ इसमें इस ट्रांजैक्शन में हुआ क्या है एक्चुअली। अच्छा हाँ, ये मैंने आपको डेबिट और क्रेडिट भी बताए थे, इसको भी एक दफ़ा देख लो। एसेट्स, ड्राइंग या एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होंगे तो डेबिट हो जाएंगे। लाइबिलिटीज, कैपिटल, ओनर इक्विटी कैपिटल को भी कहते हैं। इक्विटी, ओनर इक्विटी वो होती है वो पैसा जो ओनर ने इन्वेस्ट किया हुआ होता है, वो आपका कैपिटल कहलाता है। लाइबिलिटीज, ओनर इक्विटी या रेवेन्यूज जब भी बढ़ेंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, बस मैंने आपको 5 चीज़ें बताई हुई हैं, उन्हीं 5 चीज़ों के ऊपर आप फोकस करो कि क्या क्या थी वो। इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल। ये 5 चीज़ें जो हैं इन्हीं के ऊपर सारी की सारी अकाउंटिंग बेस करेगी। इन्हीं 5 को आपने एक्चुअली आइडेंटिफाई करके लिखना होता है। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही होती है तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आपने सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि वो जो ट्रांजैक्शन है वो इन 5 चीज़ों में से कहाँ फॉल करती है, और 5 चीज़ों में से कहाँ फॉल करती है। फिर आपने ये देखना है कि उसको डेबिट या क्रेडिट करने का रूल क्या है। अगर वो बढ़ रही है तो डेबिट होगी, अगर वो कम हो रही है या तो क्रेडिट होगी या डेबिट होगी, ये आपको पता होना चाहिए। बस इसको देख के आपने उसकी जो है वो जर्नल एंट्री पास कर देनी है। जर्नल एंट्री सही पास करोगे तो बैलेंस ठीक निकलेंगे, आगे जाके बैलेंस ठीक निकलेंगे तो ट्रायल बैलेंस सही बनेगी। मतलब ये सर्कल चलता जाएगा। अगर शुरू में ही जर्नल एंट्री पास करने में गलती कर दी तो ये एंड तक आपको तंग करेगी चीज़। ठीक है, अब ये देख लिया, एसेट्स, ड्राइंग्स और एक्सपेंसेस जब भी बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे,
लाइबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी और रेवेन्यू जब भी बढ़ेंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे। हाँ जी, लाइबिलिटीज, ओनर्स कैपिटल और रेवेन्यू जब कम हो जाएंगे तो डेबिट हो जाएंगे। मतलब अगर लाइबिलिटी आप पे कर दो, फॉर एग्जांपल आपकी 100 रुपये लाइबिलिटी थी, आपने वो पे कर दिया तो क्या हुआ, वो कम हो गई, डेबिट हो जाएगी। कैपिटल है, अगर कम हो जाएगा तो वो डेबिट होगा। रेवेन्यू है, मतलब रेवेन्यू आपका कम कैसे होता है, जो रेवेन्यू कम होता है वो एक्चुअली आपका लॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ रेवेन्यू नहीं, यहाँ लॉस मतलब होगा कि आपका जो लॉस होगा वो भी डेबिट हो जाता है। एसेट्स, ड्राइंग और एक्सपेंसेस जब भी डिक्रीज हो जाएंगे तो वो क्रेडिट हो जाएंगे। ये भी है, ये देखो इसको जरा उन्होंने ये डिटेल बनाई हुई है। एसेट्स बढ़ेगा तो एसेट बढ़ेंगे डेबिट, कम होंगे क्रेडिट, लाइबिलिटीज कम होंगी डेबिट, मतलब ये रिवर्स में चलेगा ना। देखो मैंने आपको कहा था कि दोनों तरफ से आपने जब डुअल एस्पेक्ट रिकॉर्ड करना है, मतलब डेबिट भी रिकॉर्ड करना है और क्रेडिट भी रिकॉर्ड करना है, तो उसको उसकी डिवीजन की हुई है ये एक्चुअली। अच्छा ये देखो जी, फर्स्ट को इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में 20,000 और बिजनेस ने 16,000 की टिकट्स जो है वो सेल किए हैं। क्या एंट्री बनेगी, हमने पहले कैश इन्वेस्ट किया तो कैश डेबिट कर दिया और कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। और छोटी सी नीचे 2 लाइनों में नरेशन दे दी है कि इन्वेस्टेड कैश, मतलब कैश को इन्वेस्ट कर दिया। देखो डेट भी साथ साथ आ रही है क्योंकि डेट से हमें पता चलेगा कि किस डेट पे हमने कौन सा काम किया है, ठीक है। फिर सेल की है, कोई इनका कोई जिस तरह से सिनेमाज होते हैं इस तरह का कोई काम होगा। देखो जैसे सिनेमाज वगैरह हो गए, इनकी सेल्स किस चीज की होती हैं, टिकट की सेल होती है इनकी, मतलब जो भी इनकी सेल्स आएंगी वो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, जितनी टिकट सेल हुई वो उनकी चीज है। जैसे ये कोई पार्क्स वगैरह होते हैं, इन सब की चीजें, इन सब की सेल्स क्या होती है टिकट्स की, तो इनका भी ऐसा ही बिजनेस है। तो कैश क्या कर दिया है, कैश आया है हमारे पास, डेबिट हो जाएगा और सेल्स जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारी जर्नल एंट्री की ये एग्जांपल है, ठीक है। बस ये आप इसको देख लो, एक दफा दोबारा से रिवाइज कर लो, कोई मसला हो कोई चीज हो तो आपने मुझे व्हाट्सएप कर देनी है, ठीक है। इसके अलावा मैंने बस आपको बताया है कि जितना भी आप लोग इसको पढ़ोगे, बैठ के खुद रीड करके करोगे, समझ के करोगे तो सही हो जाएगा। अगर पॉसिबल है तो 1-2 लोग इकट्ठे बैठ के कर लिया करो। बाकी ये है कि कोई चीज़ समझ ना आए तो वो मुझे बता देना। और बाकी LMS को भी आप लोग ज़रा प्रॉपरली यूज़ करना शुरू कर दो। उस पर मैंने असाइनमेंट्स भी अपलोड किए हैं और लेक्चर्स भी, कुछ समझ ना आए तो मुझसे दोबारा जो है वो पूछ लेना आप।